हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, जिसमें सबसे दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है डीएलएड की एग्जाम फीस यानी परीक्षा फीस कितनी लगती है और एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे प्रमुखता से हम बात करेंगे एग्जाम फीस की। पहले ही बता दूं कि बहुत सारे कॉलेज आपको एक्स्ट्रा पैसा, ज्यादा पैसा मांगते हैं, उतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। एग्जैक्टली कितना फीस लगता है, कितना पैसा रहता है, बोर्ड का जो नोटिफिकेशन एमपीबीएससी का, एमपी बोर्ड जो डीएलएड की परीक्षा आयोजित करवाता है उनके तरफ से नोटिफिकेशन आता है और वो बताते हैं, क्लियरली लिखा रहता है आदेश में, इतनी ही फीस रखती है, इतना इतना चार्ज लगता है। तो सब हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा आपको इंफॉर्मेशन में दिखाऊंगा डिटेल में कि कितना फीस वगैरह लगता है, इन सब की बात हम करने वाले, ध्यान रखिएगा। तो आप वीडियो मिस नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एंड तक देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले बता दूं कि डीएलएड की जो एग्जाम है नजदीक है। डीएलएड की एग्जाम जून से लेकर अगस्त के बीच कभी भी होती है और अभी एग्जाम फॉर्म इस माह के अंत में, मार्च माह के अंत में एग्जाम फॉर्म भी आ जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर फॉर्म भरना जरूर रहेगा। कुछ कॉलेज वालों ने पिछले महीने से ही फॉर्म के लिए पैसे मांगना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी बिल्कुल पैसे नहीं देने हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि दो चीजें, एग्जाम फीस जो होता है या डीएलएड से एग्जाम फीस कितनी लगेगी, पर सब्जेक्ट में कितना लगेगा, पोर्टल का चार्ज कितना लगेगा, ये सब कुछ जो है एमपी बोर्ड पहले से डिसाइड कर देता है। कोई कॉलेज मनमानी फीस नहीं ले सकता, कोई कॉलेज अपने मन से डिसाइड नहीं करता, बोर्ड के अनुसार ही चलना होगा। तो आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग जगहों से हैं और वो फिर एडमिशन लेते हैं मध्य प्रदेश में, तो उनको जानकारी नहीं होती है ना, तो उनके जो एजेंट है, कॉलेज वाले गुमराह करते रहते हैं, तो वो नहीं होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं परीक्षा फीस की। अभी आप ये जो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ये नोटिफिकेशन एमपी बोर्ड की तरफ से है, जिसमें बताया गया है कि किस वर्ष के लिए कितना लगेगा। और पहले बता दूं, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों को सेम फीस लगती है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम फीस। प्रथम वर्ष के 10 विषय, द्वितीय वर्ष के 8 विषय, पर फीस लगती है दोनों को सेम टू सेम परीक्षा फीस की। चलिए बात कर लेते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति, अब दो तरह की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, दो तरह की परीक्षा कैसी, दो भी नहीं, तीन तरह की परीक्षा होती है। तीन तरह की परीक्षा कैसे? पहले परीक्षा रेगुलर एग्जाम, मतलब जो फ्रेशर, जैसे अभी इस साल एडमिशन लिया था, मतलब जुलाई अगस्त में एडमिशन लिया होगा आपने 2024 में, तो 2025 में आपकी जून में परीक्षा होगी। तो आपको कितनी फीस भरनी है? ऐसे रेगुलर के लिए भरनी पड़ती है, जिनको सभी एग्जाम्स एक साथ, सभी विषयों के 10 के 10 विषयों के एक साथ देनी होती है। तो जो परीक्षा शुल्क लगता है नियमित संपूर्ण विषय के लिए, वो रहता है 6,000 रुपए। ध्यान से सुन लो भाई, टोटल फीस कितनी थी? 6,000। यानी ऑल सब्जेक्ट का परीक्षा फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म भरना है 6,000 रुपए, चाहे प्रथम वर्ष वाला हो चाहे द्वितीय वर्ष वाला हो। फिर 2 विषय की पूरक परीक्षा है ना, 2 विषय की अगर परीक्षा देनी है, यानी सप्लीमेंट्री वाली फीस है, आप फेल हो गए एग्जाम में, द्वितीय अवसर में किसी का आया था, द्वितीय अवसर का भर रहे हैं, या वो भी फेल हो गए तो फिर थर्ड चांस भर रहे हैं, फिर से बैक लग गया वो भर रहे हैं, तो उनको लगेगा 2,000 रुपए। 2 विषय का कितना लगेगा? 2,000 रुपए। 4 विषय की परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो आप देखोगे वो लगेगा 4,000। ठीक है, सभी विषयों की, यानी 10 विषयों की, 8 विषयों की 6,000, 2 विषयों की 2,000, 4 विषयों की 4,000। और 4 से अधिक कितने भी विषयों के आप भरना, मान लीजिए 10 विषय आपने दिए थे, उसमें से आप 5 में पास हो गए थे, 5 में फेल हो गए थे, ठीक, तो आपको तब भी आपको 6,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, या आप फिर मान लो 4 में फेल है तो आपको 4,000, 2 में फेल है या 3 में फेल है तो 2,000, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पर, इस प्रकार से। तो ये हो गया फीस के बारे में, कितनी फीस लगती है। ठीक, रेगुलर, फेल, जो भी देते, सप्लीमेंट्री, पूरक, द्वितीय अवसर, प्रथम अवसर वाले सबके लिए। ठीक, अब आता है नामांकन शुल्क, यानी इनरोलमेंट फीस जिसको बोलते हैं, इनरोलमेंट फीस। ये लगती है भाई 350 रुपए। देख लो ना, मान लो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज कितना लेगा आपसे, 6,000 रुपए ऑल सब्जेक्ट की फीस भर रहे तो, और उसमें 350 प्लस कर लीजिए, 350 रुपए। अब कितना हो गया भाई, हम यहां पर कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक्स्ट्रा अपने को पूरे सब्जेक्ट के देने हैं तो 6,000 रुपए, फिर उसमें 350 रुपए नामांकन शुल्क प्लस कर लेते हैं। चलो 350 रुपए नामांकन शुल्क प्लस कर लिया। और ग्राह्यता शुल्क केवल अन्य राज्य, अन्य बोर्ड से छात्रों के लिए। हाँ, अब जो मध्य प्रदेश का स्टूडेंट नहीं है, यानी जो मध्य प्रदेश में जिसकी 12वीं परीक्षा नहीं हुई है, जो मध्य प्रदेश के राज्य में रहने वाले छात्र नहीं है, जो बाहर के राज्य से हैं, जैसे कि राजस्थान, बिहार, हरियाणा, यूपी, दिल्ली की, गुजरात, किसी भी राज्य, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य को, बस मध्य प्रदेश के नहीं है, उनको और 800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उनको और एक्स्ट्रा 800 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, उनका 800 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। और इसमें क्या, एमपी ऑनलाइन की सेवा केंद्र संचालक को शुल्क 25 रुपए, 25 रुपए की एमपी ऑनलाइन की भी फीस देनी पड़ती है। भाई वो एमपी ऑनलाइन वाला जो भरेगा, इंटरनेट इस्तेमाल होगा पोर्टल से, तो वो पैसा तो लगेगा। तो अब ये जो पैसा आप देख पा रहे हो, ये 6,000 और 350, ये सबको देने पड़ते हैं। और ये वाला भी, ये 25 रुपए वाला भी सबको देना पड़ता है। लेकिन ये जो 800 रुपए हैं, ये 800 रुपए सिर्फ इसको देना है जो मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य का है। ठीक, जो मध्य प्रदेश के बाहर का राज्य है। तो अब भाई टोटल प्लस करो आप, तो भाई 6,350 और 25, यानी 6,375 तो सबको देने हैं।
है ना, 6,375 रुपीज। तो ये होगा भाई आपका टोटल एग्जाम फीस, इतना तो लगेगा सबको, मिनिमम इतना लगेगा, ठीक है। और अगर कोई बाहर के राज्य का है, अगर कोई मध्य प्रदेश के बाहर का राज्य का है, तो उसमें 800 और प्लस कर लो भाई, इसमें 800 और प्लस कर लो, आप समझ गए, यानी इतनी फीस ही लगेगी, इससे ज्यादा फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको फीस से दे दी है, फीस से रिलेटेड सारी जो जानकारी है आपको मैंने यहां पर दे दी है। तो आपका कॉलेज आपसे ज्यादा नहीं मांग सकता, ज्यादा पैसा नहीं लूट सकता, ज्यादा पैसा लूट रहा है तो नोटिफिकेशन दिखा के उनसे पूछो, बोर्ड एग्जाम का नोटिफिकेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें परीक्षा के शेड्यूल की, तो परीक्षा का जो शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल में भाई गैप रहता है, याद रखिएगा, शेड्यूल में गैप रहेगा। यानी अगर एक पेपर हुआ तो भाई एक दिन की छुट्टी, यानी एक पेपर, फिर एक दिन का लीव मिल जाएगा आपको, 1 या 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, फिर सेकंड पेपर होता है, यानी पेपर के बीच में गैप रहता है। ऐसा नहीं है कि गैप नहीं रहेगा, लॉकडाउन के पहले पूरे पेपर रेगुलर हुआ करते थे, कोई गैप नहीं, यानी हर दिन पेपर, आज कल 2 परसों, मतलब चलते रहो पेपर पेपर पेपर, 10 सब्जेक्ट लगातार, बीच में संडे आया तो छुट्टी, नहीं तो वो भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लॉकडाउन के बाद से इसको बदला गया है, कोरोना के बाद से, और हर पेपर के बीच में एक लीव होती है, एक एक दिन की छुट्टी हुआ करती है, शेड्यूल है। पहले प्रथम वर्ष का सुबह होता था, सुबह 9 से 12 बजे तक, ठीक है, और द्वितीय वर्ष का दोपहर 1 बजे से फिर 5 बजे तक ऐसा परीक्षा चलती थी। फिर उसके बाद इसको बदल दिया गया, अब जैसे आज पेपर है फर्स्ट ईयर का, तो बीच में गैप है, तो उस दिन सेकंड ईयर का, तो फिर जिस दिन फर्स्ट ईयर का है उस दिन सेकंड ईयर को गैप मिल जाता है। तो अल्टरनेट ये शेड्यूल मिल रहा है, तो आपको पढ़ने का समय तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर पेपर के बीच में मैराथन क्लास चलते हैं, जैसे आज आप बाल व्यवस्था का पेपर देकर आए, बोर्ड एग्जाम की, डीएलएड की परीक्षा, तो उसी दिन शाम को, अगले दिन मान लो योग शिक्षा का परीक्षा एक दिन बाद, तो उसके पहले ही मैराथन क्लास आ जाती है। हम मैराथन क्लास देते दोपहर में 2-3 बजे से, क्योंकि परीक्षा देके आने के बाद वो 3-4 बजे से पूरा 5 बजे तक मैराथन क्लास भी चलती है हमारी दोपहर में, तो मैराथन क्लास भी आप अटेंड कर पाएंगे, तो बहुत बढ़िया परीक्षा जाती है। अन्य वीडियोस को देखने के लिए, इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश डीएलएड का फुल कोर्स, संपूर्ण कोर्स जो है, जी हाँ, संपूर्ण कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा मात्र एक कोर्स में। तो 100% सफलता के लिए, डीएलएड का 100% पास करने के लिए हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त 30% का ऑफ चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है, 30% की छूट है, तो फटाफट छूट उठाएं, लिमिटेड टाइम तक ही चलेगा, फटाफट कोर्स परचेस कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर्स देखने के लिए, वीडियो लेक्चर देखने के लिए, क्लासेस करने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।